नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। बिहार में चुनाव है तो सभी की नज़र बिहार में है कि आखिर बिहार में किसके पक्ष में सिक्का उछलेगा। तो हम जनता के बीच जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कितने दावेदार लग रहे हैं सत्ता के। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए JNU PhD स्कॉलर धीरंजय हमारे साथ है। इनसे समझें कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और मुख्यमंत्री जिस विजन की बात कर रहे हैं उसमें कितना सत्यता नजर आती है। आप बताएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अभी जिस तरह से बिहार में एक नई टूल दे दी गई है, लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव की जो शादी की बात आई है, पोस्टर्स देखे आपने, इसका लगता है बिहार के चुनाव पे असर होगा? देखिए, जब भी चुनाव आता है तो विरोधी लोग टूल्स खोजते हैं कि कैसे हम अपने ऊंचे जो हमारे विरोधी हैं या हमारे साथ जो लड़ाई में हैं और वो विजेता बन रहे हैं। पिछले 20 वर्षों से जिस तरीके से बिहार को शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों की कमी है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं, वो उन मुद्दों को हटाकर और निजी मुद्दे को पर ध्यान देते हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा और संघ और RSS और JDU की ये साजिश है कि उनको लाकर और उनके मुद्दों को दिखाया जाए। और बिहार में जो बेरोजगारी का सवाल है, जो विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों भर्ती का सवाल है, उच्च शिक्षा में हमारे बच्चे कैसे विदेशों में नहीं जा पा रहे हैं या सेंट्रल जो स्कूल से उसमें नहीं जा पा रहे हैं, उन मुद्दों से भटकाकर और किसी निजी मुद्दे के ऊपर लाया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चेहरा नहीं है, राजनीतिक चेहरे हैं, राजनीतिक परिवार है, उनका मुद्दा तो समाज का मुद्दा, बिहार का मुद्दा। देखिए, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि किसी न किसी की, आपकी भी निजी ज़िंदगी है, मेरी भी कुछ निजी ज़िंदगी हैं और निजी ज़िंदगी में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसके लिए कानून है, संविधान है, कोर्ट हैं और उसके तहत वो मामला आएगा तो उसको अपने तरह वो करेगा। किसी ये तेज प्रताप की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय हमेशा उस पर लालछन लगा रही है पूरे लालू परिवार पे कि समाजवाद का चोंगा पहने हुए हैं, जो बहू का नहीं हुए वो समाज का कैसे होंगे। तो इस पर क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हमेशा से जब विरोधी नाकाम हो जाते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि कैसे हम उन चीज़ों को कैप्चर करें या उन चीज़ों के खिलाफ बोलें, तो कहीं ना कहीं वो निजी ज़िंदगी में पड़ते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के ऊपर ये आरोप है, उनके भी ऊपर, राम मनोहर लोहिया के, लाल कृष्ण आडवाणी के, अटल बिहारी वाजपेयी की, सबकी प्रेमिकाएं रही हैं, सबकी निजी ज़िंदगी में हिस्से रहे हैं, सब में मतभेद हुए हैं। तो उनके जो लोग ये बात बोल रहे हैं और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने गिरेबान में ये झांक कर देखें कि क्या ये निजी ज़िंदगी के मसलों को समाज में, बिहार में और बिहार की जिस तरीके से रोज़ दिन प्रतिदिन मर्डर हो रहे हैं, खुलेआम गोलियां चलाई जा रही हैं, विश्वविद्यालयों में, हॉस्टल में छात्रों को गोली मारा जा रहा है, रोजगार के सवाल हैं, उनसे इतर हटकर ये भटकाने की साजिश रही है कि हम सवाल दे नहीं पाए। भटकाने की बात कर, लेकिन एक तरफ तेजस्वी यादव अपनी पार्टी को स्थापित करने में लगे हैं, वो माई बहन योजना की बात कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं और घर की बहू को सम्मान नहीं मिला तो जनता सवाल तो पूछेगी ना उनसे। देखिए, तेजस्वी यादव जी महागठबंधन के नेता हैं हमारे, और महागठबंधन के नेता होने के नाते उनका एक नैतिक दायित्व है कि वो पूरे बिहार के उन वंचित, शोषित, गरीब तबके और उन जो हाशिए पर चले गए हैं समाज, जो पिछले 20 वर्षों के दौरान इस देश के, इस बिहार को जो मिलना चाहिए था, आज आप देखिए विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम सही समय पर नहीं है, स्वास्थ्य सेक्टर में कुत्ते और सुअर और तमाम तरह के जानवर रेंग रहे हैं, दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। तो तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन, भाकपा माले, कांग्रेस और CPI ML के संयुक्त नेता के रूप में हमारे जब वो सामने आते हैं तो उनके ऊपर ये दायित्व है कि बिहार को कैसे आगे ले जाएं, बिहार को कैसे आगे बढ़ाएं। तो इस मसले पर मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी से ये लोग डर गए हैं, महागठबंधन से डर गए हैं। अभी जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो सत्ता किसी बाप की बपौती नहीं है, सत्ता हमेशा उन्हीं लोगों का उस पर अधिकार होना चाहिए था जो उसको चलाए। और नीतीश कुमार आज मानसिक दिवालियापन के शिकार हैं, संघ के गोद में बैठ गए हैं और सारे सिस्टम RSS और उसके लोग चला रहे हैं। नीतीश कुमार मुख्य दर्शक की भूमिका में हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी साजिश का हिस्सा हैं और हमारे पास महागठबंधन का कोई विकल्प बिहार में नहीं है और वो सरकार भी बनाने की। लेकिन गठबंधन के लोग ये कह रहे हैं, JDU और भाजपा के लोग, कि जो तेजस्वी यादव अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, जो लालू प्रसाद यादव अपने घर को नहीं जोड़ पाए, वो बिहार क्या चला पाएंगे? तो उससे बेहतर है नीतीश कुमार। देखिए, इसमें इस मसले पर कई बार जब इतिहास काल में जब जाएंगे
तो वैशाली में रानी रहती थी। राजिया सुल्तान भी इस देश में दिल्ली के सल्तनत पर बैठी हैं। इतिहास में अनेकों उदाहरण आते हैं जो निजी ज़िंदगी में कुछ समय बेहतर नहीं होता है, खटपट होती हैं, समस्याएं रहती हैं, लेकिन बाद में वही लोग समाज में बेहतर कर पाते हैं और उस समाज में एक बेहतर आगे ले जाने की जो बात है वो बेहतर करते हैं। लेकिन उसके विरोधी जो होते हैं, समाज के मुद्दों से हटाकर, देश के मुद्दों से हटाकर, जाति जनगणना आज सबसे अहम मुद्दा हमारे सामने है। और किस तरीके से पटना उच्च न्यायालयों में जजों की भर्ती उसमें हुई, 9 के 9 सारे सवर्ण भर्ती किए गए, तो उन सवालों से ये भटकाने की साजिश है। पिछड़े, दलित, वंचित तबके के लोगों को किस तरीके से ख़त्म करें, उनके मुद्दों को डाइवर्ट करें, ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। तो बिहार में क्या मुद्दा लग रहा है जिस पे इस बार लगता है बिहार का चुनाव होना चाहिए एक छात्र के नाते? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे आप पटना विश्वविद्यालय का उदाहरण देंगे, जिस 2019-20 में 40,000 41,000 फॉर्म आते थे, जहाँ 6,000 8,000 10,000 जब सीटें होती थी, आज वो फॉर्म जो फुलफिल हो रहे हैं वो 8,000 हो गए हैं। पिछले दिनों अभी हॉस्टल में घुसकर हत्याएं हो रही हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री जी का आवास है, 1 किलोमीटर दूर कलेक्ट्रेट का आवास है। प्रशासन पूर्ण रूप से फेल हो चुका है, कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं रह गई है। 1 किलोमीटर के दायरे में पुलिस है, प्रशासन है, मुख्यमंत्री आवास है, विधानसभा है, दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है। आप किससे उम्मीद करें कि बिहार बचा हुआ है? विश्वविद्यालयों में देखें तो बिहार के विश्वविद्यालयों में कैसी स्थिति है? पाठ्यक्रम 3-3 साल 4-4 साल पीछे जा रहे हैं। भविष्य क्या है बिहार के लोगों का? तो इन यूनिवर्सिटी में छात्र पढ़े तो लगता है उसका कोई बेहतर भविष्य है, क्योंकि अभी पढ़ के वहाँ से जेएनयू तक पहुँच गए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पटना विश्वविद्यालय में आए थे और उन्होंने इस बात को कहा था कि हम पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाएंगे। लेकिन यह बात बीते हुए 10 साल हो गए, वो ठंडे बस्ते में चला गया और उनके ऊपर बिहार गवर्नमेंट जो यहाँ 20 साल से नीतीश कुमार शासन में है और भाजपा के साथ वो अलायंस में है। क्या उन्हें नहीं पता कि पटना विश्वविद्यालय की जो शिक्षा व्यवस्था है, जो हॉस्टल के हालात हैं, जो गुंडागर्दी है, प्रोफेसरों की जो बहाली है, उसमें किस तरह से रिश्वत का भंडाफोड़ हो रहा है, किस तरह से उसकी थोड़ी बढ़ गई सरकार, ये कह रहे हैं। आप यह जानेंगे तो आपको यह ताजुब होगा कि एक प्रोफेसरों की भर्ती में एक प्रोफेसरों को बिहार के दूसरे जगह से यहाँ पर आने के लिए 20-20 लाख 30-30 लाख रुपये दे रहे हैं बहाली के लिए, और VC उतने पैसे लेकर बहाली कर रहा है। ये बिहार की जनता, सरकार कहती घूसखोरी लालू प्रसाद यादव के सरकार में बहुत ज़्यादा होती थी। नीतीश कुमार तो पूरी मंगल राज है, हर तरफ कोई घूसखोरी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतरीन चल रहे हैं। इसमें समय को आप जब देखेंगे, लालू यादव का कार्यकाल सामाजिक न्याय का कार्यकाल था और उस समय पूरे बिहार में बिहार को स्ट्रक्चर को खड़ा करना था। उस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लालू प्रसाद यादव ने बहुत अहम भूमिका निभाई। और आप उस समय देखेंगे बिहार का बजट कितना था। आज एक उद्योग का बजट उतना नहीं है जितना पूरा बिहार का संपूर्ण बजट था। पैसा ही नहीं था, कोई लूटेगा कैसे? आज नीतीश कुमार, आज केंद्र गवर्नमेंट, आज जो स्थिति परिस्थिति हैं, विशेष राज्य के दर्जा 2005 का मुद्दा था इनका, जब ये बाहर थे। लेकिन 20 साल हो गए, बिहार का विशेष पैकेज कहाँ होगा? प्रधानमंत्री कई बार रैलियों में आते हैं, बोलते हैं विशेष पैकेज देंगे। 29 मई को फिर से बिहार मुगलाएंगे। ये ऐसी तमाम तरह की बातें को, ये इतना झूठा बाज हैं, इतना झूठा प्रधानमंत्री मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में कोई आया होगा जो प्रधानमंत्री को झूठा कह रहे हैं आप। देश के प्रधानमंत्री एक आप शासन है, हमारा वोट का मत का अधिकार है, यह लोकतंत्र की भूमि है। आप जहाँ खड़े हैं पाटलिपुत्र, ये सम्राट अशोक की भूमि है, ये चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है, जहाँ से सामाजिक न्याय, समता और पूरे देश में शासन प्रणाली को विकसित किया गया। उन्होंने इस देश को बनाया, लेकिन इस देश के लूटने में किसका कब्जा है? अडानी का, अंबानी का, कुछ चंद उद्योगपतियों के हाथ में है। लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव लूट लिए बिहार को पूरी तरह से, जंगल राज का हवाला देते हैं, चारा घोटाला का हवाला देते हैं। देखिए, वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे, ये हवाला देने वाले कौन लोग हैं? आज जब बिहार में पिछड़े वर्गों को लेकर 65% आरक्षण लागू किया गया, सत्ता में कौन है? सरकार में कौन है? जज की नियुक्तियों में कौन बैठे हुए लोग हैं?
यही लोगों ने उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया, यही लोगों ने उसकी भर्ती के ऊपर आरोप लगाया, इन्हीं के लोग जाकर और पिछड़ा वर्ग के जो 65% आरक्षण लागू किया गया उस पर कोर्ट में गए और उसको रुकवाया। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपका सामाजिक न्याय कहाँ है, जब हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की जो गठबंधन थी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने पुरजोर कोशिश करके और जो 65% आरक्षण को लाया और इनके लोगों ने जाकर हाईकोर्ट में स्टे किया कि यह आरक्षण गलत। आप तमिलनाडु को देखिए, तमिलनाडु ने सबसे पहले आरक्षण की सीमा को बढ़ाया। आज तमिलनाडु में देश में सबसे अधिक विश्वविद्यालय हैं, सबसे अधिक कॉलेज हैं, सबसे अधिक सामाजिक न्याय के रूप में जज भर्ती हो रहे हैं, वकील उसके भर्ती हो रहे हैं। तो हमारा सामाजिक न्याय जाति को लेकर, समाज को लेकर जो वंचित तबके के लोग हैं उनको साथ लाएं, उनको आगे लाएं, उनको लेकर। लगता है तेजस्वी असल समाजवादी नेता है, क्योंकि लगातार एक नए नेता हैं प्रशांत किशोर, वो अगर उनको झंझोड़ते हैं कि अगर असली समाजवाद का डेफिनेशन तक नहीं पता होगा तेजस्वी यादव को। प्रशांत किशोर देखिए भाड़े के लोग हैं। पहले क्या होते थे, कुछ गुंडे हम राजा और जो सामंत होते थे दूसरे राज्य से लाते थे, और वो गुंडे क्या होते थे, भाड़े के होते थे, और वो भाड़े के गुंडे आकर लड़ाई करते थे और पैसे लेकर चले जाते थे। प्रशांत किशोर इस बिहार का नहीं, देश का सबसे फ्रॉड व्यक्ति है। फ्रॉड है। 2000 करोड़ रुपये बिहार बदलने नहीं आया, ये अपना आईपैक टीम से विदेशों से फंडिंग करके देश के अलग अलग पूंजीपतियों से पैसे लेकर आया। 1500 करोड़ रुपये लेकर आया कि बिहार में हम आएंगे और सत्ता में हम आकर और तुमको 15,000 करोड़ रुपये हम देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बिहार के विकास की बात कर रहे हैं, कह रहे बिहार जो शिक्षा में पिछड़ा है, रोजगार में पिछड़ा है, पलायन में पिछड़ा है, उन सबसे बाहर निकालने के लिए वो सपना दिखा रहे हैं बिहारियों को। तो इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, सपने को दिखाना, किसी का आकलन उसके इतिहास के आधार पर होता है। आपका आकलन करना है, मेरा आकलन करना है, या किसी भी व्यक्ति का आकलन करना है, उसका इतिहास क्या रहा। पैसे लेकर उसको नहीं मतलब है कि किसी राज्य में, किसी अलग राज्य में वहाँ की गवर्नमेंट किसानों के ऊपर क्या हत्याएं कर रही हैं, किसानों के ऊपर क्या, मजदूरों के ऊपर क्या अत्याचार कर रही हैं। उसको मतलब था कि हमें पैसा दो और हम आपको जितवाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, एमपी की सरकार के आदमी आदिवासियों के ऊपर, दलितों के ऊपर दिन रात मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मुसलमानों को टिकट नहीं दे रहे हैं, मुसलमानों की हत्याएं कर रहे हैं, और उस पार्टी को कौन नहीं दे रहा टिकट? भाजपा संघ, और उसी भाजपा संघ को बगल के राज्य में जितवाने का काम कर रहे हैं पैसे लेकर। इसका नैतिक चरित्र क्या है? बिहार का राज्यपाल मुस्लिम है, आरिफ मोहम्मद खान, ये भी तो भाजपा के ही है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव में देखेंगे, ये सामाजिक न्याय की भूमि है, ये समरसता की भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है, यहाँ पर सूफीज्म यहाँ विकसित हुआ, कबीर की भूमि है, रैदास की भूमि है। इन लोगों ने इस देश को बनाया है, और इसका विभेद आरएसएस, हेडगेवार और संघ के जो लोग हैं, जो आरएसएस और सावरकर के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, उनके पैरोकार भाजपा और संघ सत्ता में बैठा हुआ है। उनको जितवाने के लिए ये पैसे लेते हैं, और वो क्या करता है, तो रणनीति था, रणनीतिकार थे, अब तो वो नेता हो गए। कह रहे कि जनता के कार नहीं है। आपका नैतिक चरित्र जनता का नेता नहीं है, ये लूटना है। किस तरह से लूटें, उनकी भाषा देखो उस आदमी की, उस आदमी का नैतिक चरित्र इतना घटिया है, इतना डाउन है कि वो ये पैसे लगा रहा है और पैसे लगाकर बिहार को लूटना चाहता है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से देश के और बिहार के लोगों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे फ्रॉड, ऐसे गुमराह व्यक्ति, ऐसे साजिश रचने वाले व्यक्ति को आप लोग पर्दाफाश कीजिए, दूर रहिए। 2020 में अगर 10 लोगों ने उसके साथ गया, आज उसके साथ एक लोग नहीं है, 9 लोग बाहर हो गए। उन लोगों से पूछिए। पूरे बिहार को हमने जोड़ लिया, इस बार सरकार भी बन रही है पूरी तरह से। सबसे ज़्यादा दिक्कत राजद के लोगों को है, जो कह रहे थे कि यादवों का और मुसलमानों का वोट बैंक का सिर्फ इस्तेमाल किए हैं लालू जी। जब बात आती है सत्ता देने की तो अपने बेटे को ही आगे करते हैं। देखिए, इस गवर्नमेंट ने, मैं फिर आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, इस सरकार ने जातिगत जनगणना करवाया। जातिगत जनगणना में यह जब जारी हुआ, आपको पता है बिहार के पिछड़े वर्गों में सबसे गरीब अगर औसत के रूप में है तो यह यादव हैं। सबसे कम अगर किसी के उच्च शिक्षा में है तो वो यादव हैं। क्यों है? उनके जात से तो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री रहे हैं ना, तो फिर यादवों का इसका विकास क्यों नहीं? देखिए, आप जब यह बात करेंगे
तो आपको लगेगा कि सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से यह एक बड़ा तबका है। यह 15%, 14% आबादी वाला एक बड़ा तबका है। तो ये जब दिखता है बड़ी आबादी में, लेकिन औसत आबादी में इसके कितने हैं, एवरेज में कितने हैं, किनका है? आप कहेंगे लालू प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव रहे, लेकिन उच्च न्यायालय में किनकी भर्तियाँ हुई? केंद्र सरकार किसकी भर्तियाँ किया? राज्यपाल ने किसकी भर्तियाँ किया? प्रोफेसरों में किसके लोग हैं? आज भी जब देखेंगे, डाटा देखेंगे, 2020 के बाद से 2010 के बाद से किससे लोग भर्ती किए गए? यादवों का विकास नहीं हो पाया, इसके पीछे किसको जिम्मेवार मान रहे हैं आप? देखिए, कहीं ना कहीं बिहार के विकास के साथ यादवों का, चाहे किसी भी राज्य का, कुर्मी का, कोयरी का, पिछड़ा का, अति पिछड़ा का, सबका विकास है। बिहार का जब विकास होगा तो यह यादव का, कुर्मी का, कोयरी का, पिछड़ा का, सवर्ण का, दलित का, सबका विकास होगा। जब बिहार का ही विकास नहीं होगा तो फिर किसी जाति का विकास क्या होगा? भाजपा तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। नहीं, दो जात, अमीर और गरीब, जातीयता होगा तो विकास कहियो नहीं होगा। जातिगत जनगणना की बात कर रही है सरकार। करने सरकार नहीं, हम जनता करवा रहे हैं। सरकार दोषी नहीं है, हम जनता दोषी है। जनता दोषी है। हाँ, कौन लग रहा है इस बार बिहार में आपको? एक का सरकार बहुमत होगा नहीं। नीतीश जी जहाँ बैठे वहीं बैठे रहेंगे, लोग उनके नजदीक आता है काबिल बिहार को चलाने के लिए? काबिल रहे न रहे वो हम न जानते हैं। नीतीश जी जहाँ वहाँ है, लोग उनके नजदीक आते हैं, लोग उनसे हटते हैं। वो किसी के नजदीक नहीं, वो तो मुख्यमंत्री है ही है, चाहे वो राजद आवे चाहे भाजपा आवे, वो जहाँ है वह बैठे। व्यक्तिगत फायदा देख रहे हैं ना वो। बिहार का क्या फायदा हुआ? सर जी, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, एक सवाल लीजिए। नीतीश बाबू जहाँ बैठे वहाँ बैठे हुए हैं, उनसे लोग हटते हैं, उनके नज़दीक लोग आते हैं। वो पलटू राम नहीं है, लोग पलटू राम है। हम जनता जब तक सही नहीं होंगे तब तक देश नहीं सही होगा। ठीक बात है। तो इस बार और जातिवाद नहीं होना चाहिए, अमीर और गरीब, हम ऐसे जात का भूमिहार है। लेकिन यहाँ दो जात होगा तो देश का विकास होगा, अमीर और गरीब। हमने अपना स्वार्थ के लिए, और जनता अंधा, गुंगा, बहिरा, ये तीनों चीज़ है। एक जात बना लिए भूमिहार, राजपूत, ग्वार, अब जनता उसी में उजरा गया। हम चोर एक जात है, चोर का कोई जात नहीं। आप लोग कहते हैं भूमिहारों का बड़ा नेता हम बोल रहे हैं अनंत सिंह हो, चाहे विजय कुमार सिन्हा हो, उप मुख्यमंत्री हो, कोई, हमने क्या कहा? जातवाद होगा, विकास कभी नहीं। तो सच्चाई है ना बिहार की राजनीति की। हम वो सच्चाई या झूठ मैं नहीं जानता, हम अपना मंतव्य दे रहे हैं। जो सरकार को अच्छा सुचारू रूप से चलाने के लिए, देश हित के लिए, लोकतंत्र हित के लिए, संविधान हित के लिए, कानून हित के लिए, दो जात होना चाहिए, अमीर और गरीब। ठीक है। तो इस चुनाव में आपको कौन लग रहा है बेहतर मुख्यमंत्री के लिए? बेहतर मुख्यमंत्री नीतीश जी बैठे, एगो का बहुमत होगा नहीं, वह मुख्यमंत्री रहेंगे। इस बार हम आएंगे। हम कहने के लिए कह रहे हैं। इसके पहले तो उनके साथ अभी भी तो बहुमत भाजपा का है, कल न बन रहे हैं, कल नीतीश जी को बनाए। उसके पहले राजद में नीतीश बाबू थे। नीतीश जी का मानसिक हालत ठीक नहीं रही महाराज। आप उनसे बात करें, लगातार वीडियो उनकी सत्य माना गया है, सुन के, पढ़ के, देख के। यहाँ देखा हुआ झूठ हो रहा है तो सुना पढ़ा हुआ का क्या लीजिए? अभी फिर से वही रहे। मैं वो नहीं चाह रहा हूँ फिर से। क्या आप हम जो देंगे वो छापिएगा डीजीपी के? नहीं, डीजीपी साहब का विरोध कीजिएगा, हम दे रहे हैं साक्ष्य है। आप बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, इसका कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार बताइए आप? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? गिव मी द आंसर, आई एम टॉकिंग टू यू। नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार लग रहा है कि आपको? मैं आपको मालूम, आपको जितने सारी गवर्नमेंट जॉब है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। इसको कौन रोक सकता है? आपको किस लिए वहाँ बैठाया गया है? आपको किस लिए बैठाया गया? इसी के लिए बैठाया गया ना। ये जो पूरा समाज है, जो बिहार की जनता पर विश्वास की है, पिछले 20 सालों से विश्वास कर रही है आपको, मतलब क्यों कर रही है? आप किसी फील्ड में उठा के ये अभी ये बेल्ट्रॉन का एग्जाम हुआ था, बेल्ट्रॉन का, उसमें 99.9 है, उसमें सब भ्रष्टाचारी लोग का हुआ है। उसका बेटा, उसका चाचा, उसका मामा, उसका सारा रिश्तेदार का हुआ है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, उनका कोई कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि पैसा लेने के, कोई अगर बच्चा पैसा देता है तो पैसा लेकर भी गायब हो जाता है लोग। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि बहुत स्वच्छ छवि के हैं, न किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं। ये छवि तो, यही तो छवि हम आपको बताना चाहते हैं कि कौन सा छवि को वो बात कर रहे हैं। ये छवि तो पूरा जग जाहिर है, जग जाहिर है ना, कि जो है आपके रहते हुए आप बोलते हैं कि आप सुशासन है और आप यू आर द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब आपने खिताब लेते हैं अपने आप को। और आपका बिहार इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम शिक्षित
सबसे कम शिक्षित जो लोग होते हैं बिहार के हैं, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा लोग गाली सुनते हैं बिहार के लोग, सबसे ज़्यादा मजदूर यहाँ से जाते हैं तो बिहार के लोग। फिर आप किस बात के मुख्यमंत्री हैं? ये तो पोस्टर लगाए हुए हर जगह कि बिहार बदल रहा है पूरी यहाँ पर देखिए ना, वहाँ पे लिखा है कि लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार यानी नौकरियों को बौछार। व्हाट इज मीन दिस? आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द 10 मीनिंग। लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया हमने, 10 लाख कहता है कि हमको 5 साल दीजिए, कोई कहता है 5 साल दीजिए। पब्लिक हैज गिवन यू द 15 ईयर्स। फिर आपने क्या किया? आपने क्या किया 15 साल 20 साल में? 5 साल तो बहुत काफ़ी होता है। तो वो तो मन से हमेशा कहते हैं कि लालू जी की सरकार में जंगल राज था, लोग घर से अरे यार लालू का लाल इधर रखिए माइक आप, रिकॉर्ड हो रहा है आपको। मैं ये बोलना चाहता हूँ, लालू जब खराब थे तभी तो आपको चुना गया है। आपको क्यों लाया गया है? आपको इसलिए लाया गया क्योंकि लालू जी खराब थे, जंगल राज था जो भी था। मैं उस समय नहीं जानता, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। जब आप बेहतर थे आपको लाया गया, आपने सुधार क्यों नहीं किया? आप क्यों बात करते हैं जंगल राज की? सरकार IAS IPS चला रहे हैं। IAS हाँ, IPS हाँ। वो जब चोर है तो सब चोर होगा। ये ये तर मैं तो यही तो बता रहा हूँ आपको। किसी भी फील्ड को, कोई ऐसा फील्ड हमको बता दीजिए जबकि अंकल जी अभी खुद बोल रहे हैं जो कमीशन है, जो कमीशन जहाँ से IAS IPS चुन के आते हैं, वो कमेटी जो है वो कमीशन ही बिक्री हुई है। मतलब जो बड़े बड़े मतलब पदों पर मतलब बैठे हुए हैं वो लोग बिक कर आए हुए हैं, तो फिर वो कैसे शासन चला सकते? और किस सब करप्ट है। सब नहीं है, सब नहीं है। लालू जी पे भी तो आरोप लगता था कि जमीन लैंड फॉर जॉब। लैंड फॉर, एक मिनट, ठीक है, आप अपना अभी रिशु जी जो धराए हैं, रिशु जी हाँ। जो रिशु श्री वास्तव हटा दिए, श्री लगा दिए। हम कह रहे हैं कि गृह विभाग प्रधान सचिव अरविंद चौधरी विनय बाबू को आदेश देते हैं, पुलिस महानिदेशक को, जो जांच कीजिए। उन्होंने IG कन भेजते हैं, IG SP कन भेजते हैं, SP थाना को देता है। हम जिस आदमी के विरोध में जिनके विरोध में दे रहे हैं वहीं जा रहा है। इस आवेदन को देखा जाए और ये आवेदन को देखा जाए। मैं साख के साथ दे रहा हूँ जब वैशाली जिला में सरकार की खजाना से लूट की छूट है। हम कलेक्टर साहब के विरोध में दे रहे हैं, SP साहब के विरोध में दे रहे हैं। मैं उनको आवेदन दिया जो यहाँ इस विभाग में, और मेरे पास साक्ष्य है, करोड़ों सुन नहीं रहा आपकी बात। आवेदन देते जा रहे हैं और ये वहीं जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए। राज्य स्तर, या तो हमारा आवेदन गलत है, मेरा बयान गलत है, मेरा साक्ष्य गलत है, तो भारत का सर्वोपरि कठोर से कठोर सजा हमको दिया जाए। और नहीं तो जो लूट के छूट करके लुटवा रहे हैं अपराधियों के साथ, उस अफसर को, उस अधिकारी को सजा मिलना चाहिए। DGP साहब ने मोट प्रेस कॉन्फ्रेंस किए 7/4/2025 और 15/4/2025, उसके अवलोकन में मैंने ये आवेदन दिया। लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और ये क्यों, आखिर क्यों मोटे अक्षर में छपवा देते हैं पेपर में? क्यों हमारे मोबाइल पर भेज दिए? तो भेज दिए तो उस स्तर से आप जांच कीजिए, उस रूप से आप आइए जमीन पर। ठीक है, जिस तरह चाचा ये कह रहे हैं कि अफसरशाही की सरकार है, नीतीश कुमार जो दावे करते हैं, अभी साथ में है क्या? ना क्या नाम हुआ आपका? ये पहले ये लंबा हिसाब हो गया, इस बात को बता दिए ना, आप बताइए। ना एक मिनट सर, शॉर्ट में बताइए ना, फिर शॉर्ट में ये मैं सब दे रहा हूँ सब जगह। जब पुलिस विभाग को जांच के लिए दिया जाता है तो DGP साहब के नज़दीक जाने पर कहते हैं कि हमारा क्षेत्र नहीं है, तो आप जो भेजे उनको लिख के भेजिए ना, जो हमारा क्षेत्र नहीं है। आम पब्लिक को क्यों कहते हैं? प्रशासन के पास जाते हैं तो कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं है, कहीं और भेज देते हैं। भेज नहीं कहते हैं जो नहीं, तो जो भेजा गृह विभाग भेजा या मुख्य सचिव भेजे या समान प्रशासन विभाग ने चिट्ठी दिया DGP को साहब को, तो DGP साहब उनको लिख के दे जो हमारे क्षेत्र में नहीं है। वो आम जनता जैसे हम जाए, आप जाइए जो सर इस आवेदन पर, तो डांट देते हैं जी। नहीं है जनता हाँ, की पूरी तरह से अफसरशाही की जो बात होती है। आप बताएं क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार नाम अभी हुआ। जो तेज प्रताप का मुद्दा चल रहा है, उसको क्या लग रहा है बिहार चुनाव पे इसका असर होगा कुछ? अब देखिए वो तो समय ही बताएगा, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जैसे ही नज़दीक आएगा उसी समय बताया जाएगा कि क्या होगा। इनके लोग कह रहे हैं कि लालू जी जो अपना परिवार नहीं संभाल पाए, उनका बेटा क्या बिहार चला पाएगा? देखिए सबको अपना अपना कहने का तरीका है, बोलना तो अपना चाहिए। जो बिहार को काम करेगा वो बिहार को मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा जो काम नहीं करेगा वो भी हट जाएगा। कौन काम कर रहा था? तेजस्वी कर रहे हैं कुछ बिहार के लिए? देखिए अभी तो नीतीश जी चला रहे हैं, अब नीतीश जी के लास्ट समय आने पर ही बताएंगे, क्या कि अभी तो उनका तबीयत नहीं ठीक लग रहा है, तो अभी कुछ भी नहीं